गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे 1.7 रिवाइज। ठीक है, 1.6 तक हम कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने भी साथ साथ कर ली होगी। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, रैशनलाइजिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर की कुछ टाइप्स होती हैं, हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या आता है, एक मोनोमियल इरेशनल नंबर, बाइनोमियल इरेशनल नंबर और एक है ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका आएगा मोनोमियल इरेशनल नंबर। मोनोमियल इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल वाले केस में कि भाई आपके पास क्या था, एक बाइनोमियल, एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल होती है। वहां पे क्या होता था भाई, मोनोमियल के अंदर तो सिर्फ एक टर्म आएगी, बाइनोमियल के अंदर दो टर्म आएंगी और ट्राइनोमियल के अंदर कितनी टर्म आएंगी, तीन टर्म आएंगी। यहाँ पे क्या है आपका भाई, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक इरेशनल नंबर आए तो हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। दो इरेशनल नंबर आ रहे हैं क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और तीन इरेशनल नंबर आ रहे हैं हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एन इरेशनल नंबर containing single term, an irrational number containing single term. Single term is called a monomial irrational number. क्या बोल रहे हैं बेटा, मोनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म आए। जैसे फॉर एग्जांपल √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √7 हो गया, √13 हो गया, सारे के सारे क्या हैं आपके मोनोमियल के एग्जांपल हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा भाई, बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमें पता है दो टर्म्स आएंगी, बाइनोमियल इरेशनल नंबर्स। तो an irrational number which contains two terms is known as binomial. An irrational number which contains an irrational number which contains two terms is known as, क्या बोलेंगे हम भाई उसको, is known as binomial irrational number, binomial irrational नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, मैंने कहा √2 प्लस √5, दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, कैसा है मेरा बाइनोमियल इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमने कहा कि भाई √7 और प्लस में √13 कैसा है मेरा बाइनोमियल का एग्जाम्पल। मेन सीधी बात यही है कि जिसके अंदर एक टर्म आएगी मोनोमियल, दो टर्म आए बाइनोमियल और तीन टर्म आएंगे तो आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वाला और देखो, अब ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर। थर्ड आपका है ट्राइनोमियल। फिर से वही, एन इरेशनल नंबर which contains an irrational number which contains three terms is known as, क्या बोलेंगे उसको हम, ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर, ट्राइनोमियल
इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें भाई आपका √2 प्लस √3 प्लस √5 तीन टर्म्स हैं, कैसे आपका ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम ये कहें मान लीजिए आपके पास √7 माइनस का √11 प्लस में √13 कैसा एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल का। ठीक है, तो ये दोनों दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं भाई आपके ट्राइनोमियल इरेशनल नंबर के हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक्स था। और उसके बाद देखो आपके नेक्स्ट टर्म क्या आती है, हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं भाई, इफ मोनोमियल इरेशनल नंबर, अगर आपके पास कैसा है मोनोमियल है एक टर्म वाला है, इस टाइप का हमने मान लिया कि भाई उसकी nth पावर है और x रेज टू पावर n, सॉरी यहाँ पे n यहाँ पे आएगा तो n ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ nth पावर है। तो इसका अगर आपको क्या लिखना है फैक्टराइजेशन, मतलब इसका मोनोमियल का, ये मोनोमियल इरेशनल नंबर इस टाइप का, तो इसका हमें क्या लिखना है रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हम कैसे लिखेंगे, इज देन इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज, क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ना वो तो आपकी रहेगी एज इट इज, और यहाँ पे आप पावर में से एक कम कर सकते हैं। ये जो पावर है वो तो एन ही रहेगी, अंदर जो है एक्स की पावर, मतलब एक्स हमारे पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे पावर क्या करनी है, ये जो पावर थी उस पावर में से अंदर वाले का क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, क्या होगा आपका एक कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कहा अगर आपको लिखना है रूट मान ली स्क्वायर या क्यूब रूट, देखो आप क्यूब रूट ऑफ 3 का लिखना है आपको। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का अगर आपको लिखना है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा, तो हमने ये कहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपके पास x की वैल्यू तो क्या होगी, वहां पे देखो 3 है, x की वैल्यू 3 है और ये आपका क्या रहना है सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है n-1, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आपकी 3 है, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा क्यूब रूट ऑफ और 3 का स्क्वायर। अब जब देखो जब हम किसी भी इरेशनल नंबर के उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैसा बनना चाहिए, हमेशा रैशनल नंबर बनना चाहिए। तो मैं ये कहूँ ये मेरा इरेशनल नंबर था और ये कैसा है भाई आपका, ये आपका कैसा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, आप इनकी मल्टीप्लाई करो तो 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2 और बाहर कितनी है पावर 1/3, तो 3 पे पावर कितनी हो गई 3 हो गई, ओवरऑल पावर कितनी हो गई 1/3 और 3 पे पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया मेरे पास 3, और 3 क्या अपने आप में एक रैशनल नंबर है भाई, कैसा है आपका रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे जब भी हम मोनोमियल नंबर का, तो कैसे लिखेंगे जो भी पावर यहाँ पे दे रखे है ना और अंदर बेस देख लो, जो भी पावर है उसमें से एक कम करो और बेस के अंदर लगाओ और बाहर वाली पावर क्या रहेगी आपकी सेम। तो हमारे पास यहाँ पे देखो पावर n थी, हमने क्या किया पावर n को सेम रखा और बेस क्या था आपका x था, तो x में से हम x पे पावर हमने क्या लगाई रेज टू n-1। और जब आपके पास कैसा आ गया आपका बाइनोमियल आ गया, तो बाइनोमियल का हम रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरे पास आ गया 1/√2 और प्लस में √3, इस टाइप से आ जाए तो हम कैसे करेंगे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो हम इसके लिखेंगे द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1+√2 प्लस में √3, कैसे लिखेंगे भाई देखो 1+√2 प्लस √3 जो आपका गिवन है वो तो एज इट इज करना है। उसके बाद आपको एक बात देखनी है कि दो आपके कैसा है आपके भाई बाइनोमियल इरेशनल नंबर है, इनके बीच में साइन कैसा है, क्योंकि साइन आपका प्लस का भी आ सकता है साइन आपका माइनस का भी आ सकता है।
अगर गिवन बाइनोमियल इरेशनल नंबर में साइन कैसा है आपका, प्लस का है, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर का साइन कैसा आएगा, माइनस का। और अगर यहाँ पे माइनस है तो वो कैसा आएगा, प्लस का। तो इसका अगर मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखूंगा तो कितना आएगा आपका, √2। और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है ना हमें, तो फैक्टर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका। रेशनलाइजिंग फैक्टर तो कितना आ गया इसका, √2। और बट रेशनलाइजिंग, इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर का ना, तो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर तो आपका एक अलग चीज है। ये तो आपका हो जाएगा भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर हम ले तो इसका लिखेंगे, इसका रेशनलाइजेशन अलग चीज है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे तो वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये √2 इज, यहाँ पे प्लस है ना, तो क्या कर दो आप, सिर्फ माइनस कर दो। ये तो हो गया आपका ये। और जो मैं कर रहा था वो क्या है, किसी भी गिवन इरेशनल नंबर का आपको रेशनलाइजेशन करना। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, गिवन रैशनल नंबर का उसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। और मैं बता रहा था, मुझे बताना है सिर्फ इस इरेशनल मतलब बाइनोमियल इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर, जो यहाँ पे ये नंबर है और इसका क्या आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है भाई आपके कुछ क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है इनमें। तो जो अभी बताया था आपको, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट में मेरे पास क्या है, √5 है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मेरा मोनोमियल हो और यहाँ पे nth रूट हो तो आपको कैसे लिखना है, nth रूट और x⁻n-1। अब स्क्वायर रूट है, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो हम इसका लिखेंगे द रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ RF ऑफ √5 इज, कितना आ जाएगा भैया आपका, √5 है तो ये 5, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 - 1, कितना करेंगे, 2 - 1। तो 2 - 1 करेंगे, कितना आ जाएगा भैया आपका, √5 ही आ जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना आया आपका, √5। उसके बाद सेकंड में हमें क्या मिला है, √8 मिला है, √8 है और मुझे पता है स्क्वायर रूट है, और ये अपने आप में एक प्राइम नंबर था, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। तो पहले इसके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × में 2, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर के लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया, तो ये तो आपका आ गया बाहर 2 और इंटू में √2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखें, इसका लिखना है, तो अब हम करेंगे द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 इज। अब स्क्वायर रूट में है, रूट में है तो इसका पता है मुझे कि ये स्क्वायर रूट और 2 - 1 करना है, जो कितना आ जाएगा मेरा, √2 ही आएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 का √2, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8 इज, कितना आ गया आपका, √2 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको क्लास में पढ़ाया, सिर्फ आपका रिवाइज चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है मेरे पास कि क्यूब रूट ऑफ 5 है मेरा, क्यूब रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखो, याद करेंगे हम अपने फॉर्मूले को, nth रूट और यहाँ पे x है, तो क्या करना है, यहाँ पे nth और x पे पावर क्या करनी है, n-1। तो इसी तरह इसका लिखो, तो हम लिख रहे हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, ये आपका क्यूब रूट के लिए है, इज, कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट एज इट इज, और ये 5 और 5 देखो पावर कितने, n-1 करना है, n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 और -1, तो कितना आ जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 25। क्या आएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 25 आएगा इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ 81, क्यूब रूट ऑफ 81। अब 81 है, 81 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भैया, आपका 9 × 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, इसकी पावर 3 आ गया। अब अगर ये स्क्वायर होता तो हम बाहर निकाल लेते, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 9⁻³ और यहाँ पे कितना है भैया, एक मिनट भाई, 9 नहीं, अब इसको क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × में 3, ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट इसके अंदर क्या बनते हैं, आपके ट्रिपलेट्स बनते हैं, तो ट्रिपलेट्स जिस नंबर का ट्रिपलेट बनेगा वो आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 और इंटू में क्यूब रूट ऑफ 3। अब हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ इसका लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 3 का, तो यहाँ पे हम कहेंगे सो रेशनलाइजिंग फैक्टर
हम कहेंगे नाउ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका, क्यूब रूट ऑफ 3 का इज, कैसे लिखेंगे क्यूब रूट का, तो हमने पीछे भी लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन में भी। तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 और 3, और 3 पे एक पावर क्या करेंगे 3 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया क्यूब रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और दैट इज कितना आ गया क्यूब रूट ऑफ 9। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना आएगा भैया आपका क्यूब रूट ऑफ 9 आ जाएगा, और जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 9 का क्यूब, और ये आपका डायरेक्ट 9 बन जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो हमने आपको बताया था रैशनलाइजिंग फैक्टर की उस रैशनल इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 में क्या कह रहा है क्यूब रूट ऑफ आपका है 2 4 3, और 2 4 3 भी आपका परफेक्ट क्यूब है, और ये किसका पड़ेगा भाई, ये आपका 7 का पड़ेगा, क्योंकि 7 7 49 और 7 से करेंगे 7 9 63 6 और 7 4 28 और 6 कितने हो गए भाई आपके 34, 343 होता है। यहाँ पे कितना है 2 4 3 है क्या, तो ये तो किसी का परफेक्ट क्यूब भी नहीं बन रहा। प्राइम फैक्टर करके देख लो किसी से कट रहा हो, 3 से कट रहा है 243 है, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 7 21 27, फिर से 3 से किया 3 निम 27, और फिर से 3 से किया तो 3, ठीक है भाई। कितने बार आए आपके यहाँ पे 81, 3 8 24, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 की 1 से कितने बार हो गए भाई आपके 5 बार हो गए। तो हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 टाइम्स से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3। अब क्योंकि क्यूब रूट है तो ट्रिपलेट बनेंगे, ट्रिपलेट बाहर निकाल दो, तो 3 हमने बाहर आ गया, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ क्या बचा आपका 9 बचा, क्या बचा 9, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, अब इसका क्यूब रूट हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका लिखना है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 इसका लिखना है। तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट ऑफ 9 है ना, तो यहाँ पे क्यूब, और ये n की वैल्यू कितनी है 3, और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 3 इंटू में कितना आ गया आपका 81, कितना बनेगा भैया आपका 3 9 का स्क्वायर, मतलब क्यूब रूट ऑफ 81 आपका इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा। बेटा यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था आपको प्राइम नंबर होना चाहिए, बट ये 9 तो आपका प्राइम ही नहीं है, इसलिए हमने गलत कर दिया। इसको दोबारा देखो क्या कह रहे हैं, ये 9 आपका प्राइम थोड़ी है, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3 इंटू 3 है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 और क्यूब रूट ऑफ 3, और ये आपका 3 का स्क्वायर आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें क्या करना है भाई आपका n-1 करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये आपका 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ और 3, अब यहाँ पे पावर 1 थे तो हम क्या करें कुछ भी नहीं था अंदर, तो हम क्या कर रहे थे n-1 कर रहे थे, यहाँ पे आपका क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 जो अंदर पावर हो n माइनस जो अंदर पावर है वो, तो 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ और 3 पे पावर 1, तो यहाँ पे 3 तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, ये तो आपका था ही, हमें इसका लिखना है, तो यहाँ पे 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो इस पूरे नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर तो सिर्फ क्या हुआ 3 इंटू रूट 3 आएगा, क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 3, 3 तो छोड़ दो क्योंकि रैशनल नंबर है, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा इसका। अगला वाला है आपका 6th पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है भाई, सॉरी 6th पार्ट है, 6th में है आपका √2 और प्लस में √5, ये आपका कैसा है, ये आपका बाइनोमियल इरेशनल नंबर है, क्योंकि दो टर्म्स होगी ना, एक टर्म तो ये एक टर्म ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है तो हमें क्या करना पड़ेगा इनके बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा बस, तो हम सीधा लिख देंगे द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 प्लस √5 इज, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है क्या करना है सिर्फ माइनस करना है, √2 एंड माइनस √5। उसके बाद आपका 7th है माइनस का 4 प्लस में 2 √2, ठीक है। ये भी अपने आप में है तो क्या बाइनोमियल है, क्योंकि एक टर्म तो ये होगी और एक टर्म ये होगी, भले ही आपके रेशनल नंबर नहीं है,
तो हमें क्या करना है, इरेशनल के सामने वाले का साइन देखना है। ये प्लस है तो क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ -4 प्लस का 2√2 इज, क्या आएगा, -4 एंड माइनस का 2√2, यह आ जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो बेटे आज ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी 1.7 और 1.7 को हमने डिस्कस कर लिया है। आज आपको इसके क्वेश्चंस करके देखने हैं, आपको होमवर्क के तौर पे इनके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और कल नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे इसकी 1.8 एक्सरसाइज, फिर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है।